हाय एवरीवन, यू आर विद द टेक टॉक विद ललितेश। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है कि हम कंप्यूटर मैथ में बीसीडी से हम बेसिकली डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड डेसिमल से वैल्यू बीसीडी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो लास्ट वीडियोज में भी मैंने आपको कुछ कंप्यूटर मैथ के बारे में बताया था, तो आज हम एक एक करके देखते हैं इंस्ट्रक्शन पे कैसे काम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक TOD इंस्ट्रक्शन यानी कन्वर्ट टू BCD। इसका मतलब ये है कि डेसिमल से BCD में वैल्यू हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। तो रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर एक इनपुट कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। जैसे ये कनेक्ट कर दिया, इसको आप एड्रेस दे देते हैं इस तरीके से, राइट। तो एक सोर्स है, तो सोर्स पर मैं एक इंटीजर एड्रेस ले लेता हूँ और डेस्टिनेशन पे जो रिजल्ट जाएगा वो भी एक इंटीजर पे चला जाए। एंड यहाँ पर ये टाइटल आप हटा सकते हैं एंड ओके। तो अभी क्या होगा, आपको क्लियर बता दूं कि सोर्स पे जो भी वैल्यू है वो डेसिमल की होगी और डेसिमल से आप BCD में कन्वर्ट करेंगे। तो राइट क्लिक करके टाइटल में लिख भी देता हूँ कि डेसिमल वैल्यूज इनटू BCD वैल्यूज में कन्वर्ट होगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे कन्वर्ट होगा। इसको एक बार मैं यहाँ से डाउनलोड करके आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए कि डेसिमल में वैल्यू जो होती है और BCD में कैसे होता है। तो रेफरेंस के लिए यहाँ देखिए कि डेसिमल नंबर्स है कि डेसिमल वैल्यू 0 है तो BCD में 0, 1 है देन ये 1 2 3 यानी 9 तक, और 9 बराबर रहता है। यानी डेसिमल में अगर 9 तक वैल्यू है तो BCD में भी वही आएगा। आप देख पा रहे हैं कि डेसिमल वैल्यूज बाइनरी में ऐसे कन्वर्ट है। अगर 10 है डेसिमल में तो क्या होगा, जो 10 का 0 डिजिट है वो बिल्कुल 4 डिजिट में कन्वर्ट होगा और 1 एक अलग सीक्वेंस में चला जाएगा। तो यानी टोटल बाइनरी जो BCD बनेगा वो 1 0 0 0 0 आएगा। और इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो जब आप किसी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, यानी डेसिमल में 10 है, 10 को BCD में 1 0 0 0, और जब ये डेसिमल में जाएगा तो 16 आता है। यानी 11 का 17, 12 का 18, इस तरीके से चलता है। यानी 9 के बराबर 9 है एंड 0 से लेके 9 तक डेसिमल में जो भी वैल्यू है वो BCD में वही आएंगी जो है डेसिमल में। लेकिन 10 से हमारा 16, 11 से 17, 12 पे 18 ऐसे आता है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से ऑपरेट करके कि किस तरीके से आता है। सपोज यहाँ पर मैं मैनुअली 5 देता हूँ और यहाँ से एक इनपुट दे देता हूँ, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि 5 का 5 आ गया। हेक्स इसलिए आ रहा है BCD में है। अगर मैं 6 देता हूँ तो 6, 7 देता हूँ तो 7, 8 तो 8, 9 9 अभी तक है। आप चाहें तो इनका डेटा मॉनिटरिंग कर सकते हैं डेटा टेबल पर जाके। तो इंटीजर की फाइल में जाके आप देख सकते हैं कि 0 पर 9 है तो 1 पे हमारा 9 आ गया। अब यहाँ से मैं मैनुअली 10 करता हूँ तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इंटीजर की फाइल में जाके कि 10 का 16 आ गया। यानी N7:0 का जो डेटा है वो 10 है जो अभी दिया। इसका रिजल्ट यहाँ पर क्या आ गया, 16 आ गया। क्यों आया, बहुत क्लियर है कि 10 जब दिया तो 10 में 1 वाला एक 10 शिफ्ट हो गया, 0 4 0 में, तो टोटल जो हमारा बाइनरी बना 1 0 0 0 0। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो 16 आता है। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट होके आ रहा है, राइट। अब इसको मैं रेडिक्स में जाके बाइनरी करता हूँ कन्वर्ट। तो आप देखेंगे कि 10 जो ऊपर दिया उसका बाइनरी है 0 1 0 1। यानी मेरे पास यहाँ देखिए 10 का जो बाइनरी है 1 0 1 0, राइट। आप देख रहे हैं 1 0 1 0। अब 10 को जब मैं डेसिमल BCD में बदलूंगा तो यहाँ 1 0 0 0 0। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 1 0 0 0 0। यानी ये मेरा क्या हो गया, N7:1 पर ये वैल्यू हो गया, N7:0 पर ये है। तो ये इस तरीके से मेरा BCD में जब मैं रेडिक्स यहाँ पर डेसिमल करूँगा तो डायरेक्ट 10 की वैल्यू 16 में आ गई। अगर मैं यहाँ पर 11 एंटर करूँगा तो 17, 12 एंटर करूँगा तो 18, 13 करूँगा तो 19। इस तरीके से 6 वैल्यूज का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्योंकि इनपुट पल्स ऑन कर रखी है इसीलिए ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पर प्रॉपरली बता पा रहा है। इस तरीके से हम क्या यूज करते हैं, डेसिमल से वैल्यू BCD में कैसे कन्वर्ट करते हैं उस ब्लॉक के बारे में बताया, जिसका शॉर्टकट निमोनिक TOD होता है।
सो फ्रेंड, आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।